हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीए इंटरमीडिएट के नवंबर 24 एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं और डिटेल जानना चाहते हैं डायरेक्ट एंट्री के थ्रू क्या उनको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होनी है, डेट्स क्या है, एग्जाम किस तरीके से, सिलेबस क्या है, सब कुछ ए टू जेड डिटेल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम है सीए संदीप अरोड़ा और हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट की न्यू सिलेबस की कंप्लीट डिटेल नवंबर 24 एग्जाम के लिए। और जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगी, अनलिमिटेड व्यूज के साथ होंगी। और सबसे बड़ी बात आपके वीकली डाउट सेशन भी लगेंगे हफ्ते में 2 दिन, प्लस आपको 1-to-1 गाइडेंस देके कंप्लीट डिटेल गाइड करी जाएगी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और प्रॉपर सब कुछ एमसीक्यू और क्वेश्चन बैंक, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, सब कुछ ए टू जेड मिलेगा। सिंगल ग्रुप जो है आपका ग्रुप 1 अगर हम बात करें तो आपको 12,000 रुपीज़ में अवेलेबल होने वाला है। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो एलिजिबिलिटी क्या है। जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, मतलब फाउंडेशन जो पहला स्टेप होता है वो एग्जाम्ड होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है सीए कोर्स में 3 स्टेप होते हैं, पहला सीए फाउंडेशन, दूसरा सीए इंटरमीडिएट, तीसरा सीए फाइनल। तो फाउंडेशन स्टेप आपका एग्जाम्ड हो जाएगा, आपको डायरेक्टली क्या करना होगा, इंटरमीडिएट में एंट्री मिल जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे जो बच्चे मैंने बताया ही आपको फाउंडेशन पास होंगे, उनको तो एंट्री इंटरमीडिएट में मिलनी है। अब डायरेक्ट एंट्री वालों की बात करें तो जो बच्चे सीएस का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अगर पास कर लेते हैं, पास कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको फाउंडेशन जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। जो बच्चे सीए में इंटर कर चुके हैं उनको भी फाउंडेशन एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे कॉमर्स, अगर ग्रेजुएशन की बात करें, कॉमर्स ग्रेजुएट को 55% एग्रीगेट चाहिए, 55% एग्रीगेट चाहिए सभी सेमेस्टर में। सभी का मतलब एग्रीगेट चाहिए, सभी का मतलब सॉरी कंबाइंड आपको 55% चाहिए, यानी कि हर सेमेस्टर में, ईच सेमेस्टर में 55% नहीं, एग्रीगेट होना चाहिए आपका सभी सेमेस्टर या सभी साल का। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें जो बच्चे नॉन कॉमर्स हैं उनको 60% मिनिमम आपको एग्रीगेट चाहिए सभी सेमेस्टर्स का। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सी इंटरमीडिएट में बैठना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन आता है फाइनल ईयर में, इंस्टीट्यूट ने क्लियरली प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी के ऊपर ही आते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिखा है जो बच्चे फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक, और एग्जाम और एलिजिबिलिटी क्लियर होने के बाद, जो 55% वाली एलिजिबिलिटी है वो क्लियर करने के बाद ही आपको एग्जाम में आप बैठ सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, प्रोविजनल हो जाएगा, रेगुलर तभी होगा जब आप कंडीशन पूरी कर दोगे, सभी सेमेस्टर्स की डीएमसी लगा के वहाँ पर आप इंस्टीट्यूट के पास भेज दोगे, अपलोड कर दोगे वेबसाइट पे, तो फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, सबसे मेन पॉइंट ये था आप लोगों के लिए, जो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बच्चों को, मतलब आप 5th या 6th सेमेस्टर में हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है जी, और सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा सोचता है कि रजिस्ट्रेशन अभी करवाऊँ, कब करवाऊँ। एक्चुअली में 5 साल का वैलिडिटी होता है, करवा के फटाफट आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब सब्जेक्ट सिलेबस क्या क्या है, कुल मिला के अब हमारे 2 ग्रुप हैं, पहले भी 2 ग्रुप ही हुआ करते थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में अब 3 सब्जेक्ट हो गए हैं। हमारा पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा पेपर है हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तीसरा पेपर है हमारा टैक्सेशन जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी 2 सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1। ग्रुप 2 में पहला पेपर है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो पहले
ग्रुप 1 में हुआ करता था, अब 2 में चला गया। नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये भी 100 मार्क्स का है। और लास्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये कुल मिला के 6 पेपर हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है। और देखा जाए एक ग्रुप 300, पहला ग्रुप 300 मार्क्स का, दूसरा भी 300 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम बात करें नए स्कीम में पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 में आपके 3 सब्जेक्ट थे, एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तीसरा टैक्सेशन। आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम कितने नंबर चाहिए, 40 नंबर चाहिए। एग्रीगेट आपका 150 होना चाहिए, एग्रीगेट आपका 150 होना चाहिए आउट ऑफ 300। दूसरे ग्रुप में भी सेम ऐसा ही है, हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 40 चाहिए, एग्रीगेट 150 मार्क्स चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं, अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो कंपनसेट हो जाता है। इसका पॉइंट भी मैं चलिए बताता हूँ। पहले बात करते हैं अब पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। हर सब्जेक्ट जो है अब सीधा सीधा हो गया कि हर सब्जेक्ट में आपको 30% एमसीक्यू और केस बेस्ड सिनेरियो आपको आने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड जो सिनेरियो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं एमसीक्यू, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। ठीक है जी, 30 नंबर का एमसीक्यू आएंगे आपको, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, किसी तरीके की कोई नेगेटिव। और 70% जो है हर एग्जाम जो है 100 में से 70 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, अगर जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर इफ अटेम्प्ट both group in one attempt then extra marks of one group can be adjust against other group। मतलब अगर पहले ग्रुप में अगर आपके 170 मार्क्स आ जाते हैं, दूसरे ग्रुप में अगर आपके 130 आ जाते हैं, तो टोटल आपके 300 हो गया। यू आर क्लियर, है ना, आप पास हो गए बोथ ग्रुप के लिए। ठीक है। तो पर वही 40 नंबर वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में। अब उसके बाद सबसे मेन चीज़, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होने वाली है। अगर आप नवंबर 24 एग्ज़ाम की बात करें, तो नवंबर 24 एग्ज़ाम में आपको 1 मार्च 2024 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। इसके बाद अगर करवाते हो तो फिर मई 25 में कहानी चली जाएगी। ठीक है जी, मई 25 में कहानी चली जाएगी। तो 1 मार्च तक रजिस्ट्रेशन हर हालत में करवाना ही करवाना है। और मई 25 में बैठना चाहते हो तो फिर भी 1 सितंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। ठीक है जी। और अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन का फीस कितना होगा, डेट तो हो गया, 1 मार्च तक करवा लीजिए फटाफट। रजिस्ट्रेशन का फीस कितना होने वाला है, कुल मिला के 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़ आपको इंस्टीट्यूट को पे करना है। 15,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के होंगे, जिसमें बुक्स का चार्जेस इंक्लूड ही होगा। आपको बुक्स रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन एनआरओ नंबर जो अलॉट हो जाएगा, तो सीडीएस पोर्टल पे जाके आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कूपन आपको मिल जाएगा। तो 18,000 रुपये आपको पे करने हैं। ठीक है। अब इसमें जो बच्चे JNK, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को 75% फीस एग्जाम्प्ट है। मतलब उनको सिर्फ 4,500 रुपये पे करना है, 4,500 रुपये पे करना है उनको सिर्फ। और वैलिडिटी मैंने आपको बताया पहले ही, कितने साल की रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी, 5 ईयर्स। मतलब वन टाइम अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, चाहे आप ग्रुप 1 दिया है, ग्रुप 2 दिया है, पास हो गए, फेल हो गए, 5 साल तक इंटरमीडिएट की वैलिडिटी रहने वाली है। और दोबारा अगर कुछ बच्चों ने पहले ही करवा रखा होता है, ठीक है, या अपने किसी भी रीज़न की वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो 5 साल बाद भी रीवैलिडेट हो जाएगा सिर्फ 400 रुपये देकर। ठीक है जी, सिंपल समझ आ गया जी सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा एग्ज़ाम फॉर्म नवंबर 24 के लिए कब, कौन से महीने में एग्ज़ाम फॉर्म हम भरने पड़ते हैं। अप्रॉक्सीमेट अगस्त के महीने में एग्ज़ाम फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है। और मई 25 में अगर हम बात करें तो फरवरी 25 में एग्ज़ाम फॉर्म आपके आ जाएंगे। और सिंगल ग्रुप की 1,500 रुपीज़ एग्ज़ाम फीस होती है। अगर दोनों ग्रुप इकट्ठे देते हैं तो 2,700 रुपीज़ होती है फीस उसकी। ठीक है जी, ये हमारा एग्ज़ाम फॉर्म भी हो गया। अब आपका सारी डिटेल होगी, रजिस्ट्रेशन की हो गई, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गई, आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एग्ज़ाम फीस हो गई, कौन से मंथ में है,
और सब्जेक्ट्स हो गए, सिलेबस हो गया। अब एक लास्ट हम लोग एक पूरे समरी लेंगे पूरा का पूरा, आपको सी डायरेक्ट एंट्री के थ्रू किन किन स्टेप्स से गुजरना होगा। पहले आप सी इंटरमीडिएट के एग्जाम दोगे, अपेयर होगे बोथ ग्रुप में, ठीक है। मान लीजिए आपने पास होना है ना, पास होना है, उसके बाद साथ साथ आपको आईटी और ओसी की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये कब आईटी ओसी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप इंटर पास कर लोगे, आईटी ओसी कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आप सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के साथ, ठीक है। अब आपको 2 साल की सीए के अंडर ट्रेनिंग करनी है, या सीए की फॉर्म के अंडर ट्रेनिंग करनी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं, आर्टिकलशिप बोलते हैं। प्लस आपको ऑनलाइन सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल जो हैं वो क्लियर करने हैं, पास करने हैं, ठीक है। और कंप्लीट जब 2 साल की आर्टिकलशिप हो जाएगी, सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल पास कर लोगे, 2 साल पूरे होने के बाद 6 महीने का गैप होगा। फाइनल में अपेयर होने से पहले पहले आपको एडवांस आईटी एडवांस ओसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। और 6 महीने का गैप कम से कम होना चाहिए एग्ज़ाम के मंथ के डेट में। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और मंथ ऑफ एग्ज़ाम, फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ एग्ज़ाम, उसमें कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे एग्ज़ाम फाइनल में बैठने के लिए। तो ये बच्चों कंप्लीट डिटेल थी सी इंटरमीडिएट की डायरेक्ट एंट्री के थ्रू नवंबर 24 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है जी। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।